हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर AR लोन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर। जी हाँ, 11th क्लास के अंदर जो एनवायरमेंटल साइंस है उसका पेपर पैटर्न कैसा रहता है, क्या इस साल चेंजिंग उसमें भी आई हुई है या नहीं आई हुई है, और लास्ट ईयर कैसे पेपर रहे और क्या कुछ पूछा गया, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये पेपर पैटर्न रहता है एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर, इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 70 होते हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन कितने होते हैं। जिस तरह बाकी पेपर्स की हम बात करें सेक्शन में डिवाइड होता है, तो ये पेपर भी सेक्शन के अंदर जो है डिवाइड होता है। और हम बात करें एनवायरमेंटल साइंस के सेक्शन की, यहां पे 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो जो ये सेक्शन ए होता है इसमें 8 क्वेश्चन होते हैं, और ये जो 8 क्वेश्चन होते हैं ये 1 मार्क्स के होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ये हो गए टोटल 8 मार्क्स। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो 20 मार्क्स आपको सेक्शन बी से वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं। उसके बाद सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी के अंदर 9 क्वेश्चन होते हैं और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है, तो 27 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं। और लास्ट में जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी की अब बात करें, सेक्शन डी के अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 3 क्वेश्चन जो होते हैं ये 5-5 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल 15 मार्क्स आपको यहां से मिल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल आपके 70 मार्क्स होते हैं। और हम बात करें टाइम की, 3 घंटे का टाइम होता है। हम प्रीवियस ईयर को देखें, मेरे पास एक प्रीवियस ईयर पेपर है, वो मैं आपको स्क्रीन के साथ स्क्रीन में आप देख सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन ए से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक एनवायरनमेंट, व्हाट आर सायोफाइट्स, डैश डैश स्केल इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय दिस मेथड द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन मूव फ्रॉम द लिथोस्फीयर टू द एटमॉस्फेयर। आपके पास ऑप्शंस 4 यहां पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू विच एनवायरमेंटल मूवमेंट वेयर सुंदरलाल बगुना एंड गोरा देवी एसोसिएटेड। ये क्वेश्चन नंबर 5वां लास्ट ईयर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सपेंड BNHS, इसको एक्सपेंड करना है। 7वां है, एल्जीसाइड इज यूज्ड टू किल और इनहिबिट डैश डैश, फिल इन द ब्लैंक, यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। Excessive use of nitrogenous fertilizers result in the eutrophication of water bodies। ये एक मार्क्स के क्वेश्चन थे। सेक्शन बी में जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइम में। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली ए फूड वेब विद ए सूटेबल एग्जांपल। आपके लिए मैं लेक्चर लाऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनके ऊपर मैं लेक्चर लाऊंगा, आपको 5 मार्च के बाद लाऊंगा, और 15 मार्च तक मैं आपके लिए सभी लेक्चर जो एनवायरनमेंट बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, आप नीचे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, देखोगे एनवायरमेंटल साइंस क्लास 11th या 12th बोथ वो वहां पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर प्रोस एंड कॉन्स ऑफ विंड एनर्जी, व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, व्हाट आर देयर लिमिटेशंस, क्या हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग मासेस, कमेंट कीजिए। व्हाट इज सिलिकोसिस, व्हाट आर इट्स सिम्टम्स, और आर में पूछा गया है, व्हाट इज बोटुलिज्म, नेम इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स। What according to Malthus are the positive checks that controls the population growth? What do you mean by food security? ठीक है, write the name of any 2 medicinal plant found in J&K with their medicinal importance, और important भी है, what is the location and characteristic of evergreen forest? ओके, इस तरह से सेक्शन सी से जैसे हम देख सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ फ्लैश फ्लड्स एंड रिवरइन फ्लड्स, क्या होते हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है यहाँ पे।
व्हाट आर द मेजर कैरियर अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू द स्टडीज ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। The earth in the beginning of its origin was a burning hot mass of gases in dust. Write down the sequence of events that turned it into a green planet with the blue skies, vast oceans, and lush green forests. Okay? What are negative interactions? क्या होती है? एमेंसलिज्म आपको बात करनी है, क्योंकि पॉजिटिव की जब बात आती है आपने पढ़ा होगा, म्यूचुअलिज्म पढ़ा होगा, ठीक है। इस तरह से आगे आता है briefly describe the ecological adaptations of animals in response to temperature variations. Give a brief account of चिपको मूवमेंट। जी हाँ, चिपको मूवमेंट पूछी गई है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फिश एज ए रिसोर्स। जी हाँ, किस तरह से आपको बताना है, क्या किस तरह से फिश जो है एक रिसोर्स है। व्हाट इज आईपीएम, क्या होता है बच्चों, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, क्या है, व्हाट आर बायोफ्यूल्स, क्या होते हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है। सिर्फ आपको दो बायोफ्यूल्स के नाम बताने हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिमिटेशंस क्या है बच्चों, ये बताना है आपको। उसके बाद है सेक्शन डी में व्हाट इज हाइड्रोसीर, एक्सप्लेन इट विद सम सूटेबल एग्जांपल्स। हाइड्रोसीर के बारे में यहां पूछा गया है। इसके बारे में हाइड्रोसीर, जब आप इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ते हैं 11th क्लास के एनवायरमेंटल साइंस के अंदर, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर ही आप पढ़ते हैं हाइड्रोसीर के बारे में, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ेंगे प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, फिर आपको वहां ये भी पूछा गया है आपको क्लाइमैक्स पनीर सक्सेशन वगैरह क्या होते हैं, सीर कम्युनिटी क्या होता है। हाइड्रोस्फीयर की हाइड्रोस्फीयर की बात हो रही है, आपको वाटर सक्सेशन की बात करनी है। व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स, क्या होते हैं। नेम द पर्सन हु प्रपोज, किसने कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया है। डिफाइन पॉपुलेशन, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक, क्या है पॉपुलेशन के। और आपको एक डायग्राम बनानी है, वहां पे आपको बताना है इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शंस, एक्सप्लेन इट्स 4 स्टेज, कितने 4 स्टेज आपको एक्सप्लेन करने हैं बच्चों, ठीक है। नेम एनी 2 वाटर बॉर्न डिजीज, बहुत सारे हैं, 2 आपको बताने हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं आर में जो है, यही बॉर्न डिजीज का आर में क्या हुआ है, आया हुआ है। नेम एनी 2 एयर बॉर्न डिजीज, राइट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, सिम्टम्स, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ। एक की आपको बताना है इसकी ट्रीटमेंट्स क्या है। तो ये था प्रीवियस ईयर का एनवायरमेंटल साइंस। ऐसा पैटर्न आपको रहने वाला है और 5 मार्च से हम आपके लिए लेक्चर लाएंगे और पूरा एक्सप्लेन करेंगे जो भी बड़े क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, ताकि आपका 11th का एनवायरमेंटल साइंस पेपर जो है 70 में से आपको 70 मार्क्स आने चाहिए। ओके, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा। और जहां तक बाकी क्वेरीज की बात है, आप कमेंट्स के नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जेके स्टडी मटेरियल। जी हाँ, जेके स्टडी मटेरियल भी हमारा अपना चैनल है, वहां पे आप सब्सक्राइब कीजिएगा उसको। और वहां पे जो भी चीजें आती हैं, चाहे आपको इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर चीज जो है हम अपडेट करते हैं। जेके बॉस के रिलेटेड जो भी अपडेट हमें मिलती है हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ डिजिटल बायोलॉजी में, तब तक के लिए